Hello बच्चों, let's read the question. The question says a moving particle is associated with a wavelength of 5 × 10⁻⁸ meter. If the momentum is reduced to half of its value, then compute the new wavelength. And if the answer is 10⁻⁸x, then find x. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट रख लेंगे. एंड इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ. डी ब्रोगली वेवलेंथ और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो लैम्डा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड पी इज द मोमेंटम. तो अगर लैम्डा पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 ये कितना किसके इक्वल हो जाएगा? P2 बाई P1 के. ओके, तो अगर हम यहाँ से लैम्डा 2 का वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? लैम्डा 2 का वैल्यू आ जाएगा P1 अपॉन P2 इंटू लैम्डा 1. और बोला गया है कि मोमेंटम इज रिड्यूस टू हाफ. मोमेंटम इज रिड्यूस टू हाफ यानी कि जो P1 बाई P2 है वो कितना आ गया? 2 हो गया. तो अगर मोमेंटम आधा हो जाता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू लैम्डा 1. लैम्डा 1 का वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -8. तो ये कितना आ जाएगा? 10 इंटू 10 टू द पावर -8 विच इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7. तो ये अगर 10 टू द पावर -x के इक्वल है तो यहाँ से जो x का वैल्यू है वो कितना आ गया? 7. तो हमको वही x का वैल्यू बताना था. सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 7. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है? सबसे पहले हमने इसमें की कॉन्सेप्ट लिखा दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ. डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखा लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p. यहाँ से हमको पता चला h तो अप्लाइंग कांस्टेंट है जो कि कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p. इन दोनों में रिलेशन लिखा कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू P2 बाई P1. P2 बाई P1 बाई P2 की वैल्यू हमको कितनी गिवन है? 2. हमने यहाँ पे फॉर्मूला रखा, आंसर आ गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.